आपको विजेता की आज के नाम। आइए हमारे तृतीय पुरस्कार की विजेता आरव अग्रवाल। अब मैं आग्रह करूंगा अजय भारोटिया और अब एक नया ही कार्यक्रम होने वाला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कांच की बोतल सजाओ प्रतियोगिता के तमाम विजेताओं को हम मंच पर बुला रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि दूसरे की खुशी में खुश होने से अपनी खुशी। ऋतिक अग्रवाल, राहिल अग्रवाल, मिहित अग्रवाल के लिए जोरदार तालियां। हमारे द्वितीय पुरस्कार के विजेता एक नहीं बल्कि दो टीम है। बिल्कुल, तो हमारी टीम भौकाल हमारे साथ मंच पर उपस्थित है। जोरदार तालियां हो जाए। शर्मा, अजय भालोटिया। सन्नाटा क्यों है भाई? इतनी धीमी धीमी तालियां, जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। के बाद मैं आग्रह करना चाहूंगी, हमारे प्रथम पुरस्कार के विजेता आ चुके हैं। आप सभी कृपया मंच के साथ बोल कर थर्ड मत दे दीजिए, नुकसान हो जाएगा। प्रथम पुरस्कार के विजेता चक दे इंडिया टीम हमारे साथ मंच पर है। जोरदार तालियां सभी के। बिना नारी के ना आप इस पृथ्वी में आते ना हम आते। बिना माँ के पूरा सृष्टि नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया ने चांद पर जाने का काम किया, उन्नति समृद्धि को छुआ, सूर्य के आसपास भी लोग पहुंच गए, लेकिन एक बूंद खून बनाने का काम नहीं हुआ। लेकिन मेरी बहन मेरी माँ ही है जिसके कोख में हम आप जैसे लोग पलते हैं, पूरा शरीर लेकर निकलते हैं, जन्म लेते हैं। तो नारी जो है, नारी के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है और नारी के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए मैं अग्रवाल समाज को, अग्रसेन समाज को बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ कि मातृत्व शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं और उनको सम्मान दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा है। हम सारे लोगों को इस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के लिए बड़ा सुखद है। धन्यवाद। भारतवर्ष में जितने भी मारवाड़ी समाज है वह इस जयंती को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और जमशेदपुर में भी यह ऐतिहासिक है कि जब जब उनकी जयंती आता है, मारवाड़ी समाज जहाँ जहाँ है, चाहे जुगसलाई हो, सुनारी हो, कदमा हो, बालूबासा हो, बारीडी हो और साक्षी और बिष्टुपुर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और अभी हम जिस जगह में है वह साक्षी का वह धालबुंगगढ़ क्लब है, जिसमें मारवाड़ी समाज अपने वेशभूषा में आए हैं जो उनके पूर्वज राजस्थान गुजरात में वही वेशभूषा में धंधा और व्यापार करते थे। मारवाड़ी समाज सिर्फ धंधा और व्यापार के कारण नहीं जाना जाता है। मारवाड़ी समाज अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर और अपनी सभ्यता को बचाने में भरपूर प्रयास करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका वह योगदान जो हर प्रोग्राम में उसको कॉमर्शलाइज, यानी कि उतना बड़े प्रोग्राम को करने के लिए फाइनेंस कहाँ से ज़रूरत पड़ेगा, उनका भी पहले सोचा जाता है। तो जितने भी समाज है भारतवर्ष में, उस मारवाड़ी समाज से जरूर सीखिए कि प्रोग्राम को किस प्रकार कराया जाए। प्रोग्राम को कराने के लिए फाइनेंशियल कैसे करके आप उसको फुलफिल कर सकते हैं और प्रोग्राम को आप हर वर्ष मना सके, यह समाज सिखाता है। और अपनी समाज की जो जो वेशभूषा है उस समाज को यह दिखाता है। देखिए इनका ड्रेस, तलवार भी है और उनके वेशभूषा है। कहने का मतलब है कि मारवाड़ी अगर जरूरत पड़ेगा तो तलवार भी उठा सकता है। व्यापार करने में कोई डिस्टर्ब करेगा तो तलवार उठाकर उनकी रक्षा भी कर सकता है। मारवाड़ी समाज जो भक्ति में पूरी तरह लीन रहता है, समाज के हर भक्ति कार्यक्रम में यह काम करता है। क्या क्या भक्ति कार्यक्रम आपके तरफ से होता है? हम लोग की एक संस्था है रानी सती सत्संग समिति। 24वां मंगसिर नवमी महोत्सव हम लोग 5 और 6 दिसंबर को मना रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग का सहस्त्र चंडी महायज्ञ जो 2 साल में एक बार जमशेदपुर में होता है, ये झारखंड का बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। अब हम बात करते हैं कि देखिए मारवाड़ी समाज का
टीका और तिलक सिर्फ पंडित जी नहीं लगाते हैं, और यह मारवाड़ी समाज टीका और तिलक लगाया है। मूछा भी रखा गया है। बाबू साहब का ही मूछा नहीं रहता है, मारवाड़ी समाज का ही मूछा रहता है। क्या बोलना चाहेंगे इस गेटअप के बारे में? मोती का हार, पूरा एक एक चीज को मतलब पूरा बारीकी से ध्यान रखा गया है। देखिए, मैं आज भी उस जमाने को याद करता हूँ जब हमारे दादाजी पिताजी लोग चलते थे और हम बताते थे कि हमारी संस्कृति आज भी जिंदा रहना चाहिए, चाहे तुम कहीं भी पहुँच जाओ, ये संस्कृति ना भूलो। अच्छा, एक चीज बताइए, डंडा से क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बात तो आपने सुना होगा कि जहाँ ना जाए गाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। इसलिए मारवाड़ी आपके देश के हर कोने में पाए जाएंगे और देश के एक आर्थिक स्तंभ के रूप में उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा रहता है। डंडा ये भामाशाह का एक प्रतीक है जो हमारे अपने रक्षा के लिए उस समय में के लोग अपने साथ रखते थे। इसीलिए ये डंडा प्राय पूर्वज हमारे सब अपने साथ रखते थे। यही डंडा हमारे रक्षा का काम आता था। देखिए, बहुत बड़ा चीज़ है यह संदेश। व्यापार करना बहुत मुश्किल होता है और व्यापार को आगे बढ़ाना उससे कठिन होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उस व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए ताकत की ज़रूरत पड़ती है। मारवाड़ी समाज भी उसी ताकत का परिचय है कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी व्यापार को बढ़ाने के लिए विश्व के जितने भी सरकार है, चाहे USA में हो, चाहे आपका संयुक्त राज्य गल्फ कंट्री में हो, वहाँ पर भी मारवाड़ी समाज का योगदान रहता है। चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, हर जगह मारवाड़ी समाज अपनी बिजनेस के साथ साथ संस्कृति भी बचाता है। और यह जो नमूना है, यह जो आदर्श है, जमशेदपुर में हर समय आपको किसी न किसी प्रोग्राम के रूप में मारवाड़ी समाज दिखाता है, और जिसका ये नज़ारा है कि आप देख के दंग रह जाइएगा। ये अग्रसेन जयंती हमें नहीं लगता है कि मारवाड़ी समाज को मनाना चाहिए। भारत में जितने भी समाज है, जितने भी जाति धर्म है, उनको भी अग्रसेन जयंती मनाना चाहिए, क्योंकि मारवाड़ी के साथ अर्थ भी है, सुख भी है, समृद्धि भी है और सुरक्षा भी है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।